हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की जो वर्कशीट है ये आपकी है 9 जुलाई की। ये कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए समान रहने वाली है, गणित की जेनेरिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको अपने को पढ़ना है। क्या लिखा है? मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी और सबसे अधिक खुशी की बात, मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। यानी गिफ्ट क्या मिला उसको? पौधा। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी 3 बुरी आदतों, 3 बुरी कौन सी आदतें? सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना, सफाई का ध्यान न रखना को छोड़ने का प्रण लिया। यानी कि इसने अपने जन्मदिन के ऊपर सुबह लेट उठना, अपनी चीज़ों को फैला के रखना और साफ सफाई का ध्यान न रखना, ये 3 बुरी आदतें छोड़ने का अपने आप से प्रॉमिस किया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको भी नहीं करनी चाहिए। सुबह देर से नहीं उठना चाहिए, अपने सामान को जहाँ से लिया है वहीं पे वापस रखना चाहिए। काम होने के बाद साफ सफाई का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें आगे क्या पूछा गया है अपने को। वर्णन में आए, पहला जो क्वेश्चन है अपने को वो दिया गया है, वर्णन में आए गए अंकों को ध्यान से देखो, क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो देखिए, अब देखते हैं कौन कौन से अंक आए हैं। पहले 11, इसको साइड में लिख लेते हैं बच्चों। 11 आया है, ये 11, इसके बाद 9 है, 9 है, इसके बाद 7 सहेलियों के साथ 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद बच्चों 3 है, और उसके बाद क्या है? बस इतना ही है। तो कितनी संख्याएं देखिए, 11, 9, 7, 5, 3। सब में कितना है? देखिए 11 9 में कितना अंतर है? 2 का। 9 और 7 में 2 का अंतर है बच्चों। 7 और 5 में 2 का अंतर है, और 5 और 3 में कितना? 2 का अंतर है। यानी क्या पैटर्न दिख रहा है कि संख्याएं 2 2 कम होती जा रही हैं। ठीक है, 11 9 7 5 3। ठीक है, अब क्या दिया गया है बच्चों? अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे छोटी क्या है? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर अपने को 9 दिया गया है, लास्ट में 11। ये हो गया बढ़ता क्रम। ये संख्याएं कैसी हैं? तो ये देखो बच्चों, सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो ये संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, फिर है आपकी जन्म तिथि बताइए। तो बच्चों आपको यहाँ पे आपकी जन्म तिथि लिखनी है। जैसे मैं अपनी जन्म तिथि लिखूं 15 अप्रैल 1997। तो ये क्या है? ये मेरी जन्म तिथि है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि बच्चों लिखनी है। अब आगे है, अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता है तो आपको कैसा लगता है? बच्चों अगर ये सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर आपको आपके जन्मदिन पर कोई पौधा गिफ्ट करे तो आपको कैसा लगेगा? मैं अगर अपनी बात करूं बच्चों, तो मुझे अगर कोई पौधा गिफ्ट करता है तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस पौधे को उगाऊंगा, हमारे घर में जहाँ भी पौधा रहेगा सुंदरता बढ़ेगी। और मान लीजिए पौधा ऐसा है जो बड़ा होकर पेड़ बनेगा तो बाद में वो ऑक्सीजन भी देगा। अगर सजावट का पौधा है, जो छोटे पौधे होते हैं गार्डन में लगाने के, तो उससे घर की सुंदरता भी बढ़ेगी। ठीक है, आप इस पौधे का क्या करेंगे? तो इस पौधे को मैं अपने घर में लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको अपना खुद का आंसर लिखना है। ये मैंने अपना जवाब बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्कशीट थी ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए थी। ये कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए है। दोस्तों बच्चों, ये आपने वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अभी आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हैं वीडियोज़ के वो आपको मिल जाएं। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब तो करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर से बाहर आवश्यक हो तभी जाएं, और अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार धोते रहें बच्चों। और तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो और मुस्कुराते रहो।